नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सोल्जर में। पूर्व सैनिकों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लेटर जारी किया 14 नवंबर को, जो कि पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए 50,000 की जो धनराशि केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाती है उसकी गाइडलाइन के संदर्भ में है। यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं और ये गाइडलाइन क्यों जारी की है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस फॉर डॉटर्स मैरिज ग्रांट, यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डॉटर मैरिज ऑफ द एलिजिबल एक्स सर्विसमैन ऑब्लिक विडो एज पर पॉलिसी अवेलेबल ऑन KSB वो पोर्टल। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जैसे कि आप सबको पता है, 50,000 रुपये की धनराशि का अनुदान देता है बहुत जो पूर्व सैनिक हैं उनकी बेटी की शादी के लिए। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपको वहाँ पे कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें इस गाइडलाइन में बताई गई है, इस लेटर में बताई गई है और इनके वेब पोर्टल पे भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रीवांसेस आर बीइंग रिसीव्ड फॉर डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। इनके पास इतनी ज़्यादा मात्रा में शिकायतें पहुँच रही हैं कि इनको प्रोसेसिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है और आपका जो पैसा है वो ग्रांट नहीं हो पा रहा है जल्दी। तो इसलिए आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी है, आपको कैसे केयरफुली फॉर्म भरना है, आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट किस तरह के लगाने हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। पॉइंट नंबर ए में यहाँ इन्होंने लिखा है एप्लीकेशंस वो अप्लाई आफ्टर 180 डेज ऑफ मैरिज आर इनएलिजिबल, मतलब आपको 180 दिन के अंदर ही ये अप्लाई कर देना है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। On scrutiny of application at ZSB, the ESM beneficiary should be intimated to visit the ZSB office for physical verification document if required। अगर आपको स्क्रूटनी आपके फॉर्म की होती है और आपको वहाँ पे बुलाया जाता है तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट का कराना पड़ेगा इनके ऑफिस में जाके। ये सारी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, मिडिल नेम, नेम, सरनेम, ये सारी चीज़ आपको बहुत केयरफुली वहाँ पे फिल करनी है। एप्लीकेशन टू बी प्रोसेड at all level in a subsequence as per the date of seniority of online। जितने जल्दी आप अप्लाई करोगे आपका उतनी जल्दी ग्रांट होगा, सीनियरिटी आपकी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फाइनलाइज कर रहे हैं। ये 180 दिन का ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको 180 डेज के अंदर ही ये अप्लाई करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो मेन चीज़ें हैं वही आपको बता रहा हूँ। डेट ऑफ सोलमनाइजेशन बॉक्स वंस फिल्ड कैन नॉट बी एडिटेड, ये अगर आप शादी की जो डेट है एक बार फिल कर दिया तो ये दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते उसको, तो ये बहुत ध्यान से भरना है आपको फॉर्म, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। एप्लीकेशन विल नॉट पुट अंडर ऑब्जर्वेशन इफ एप्लीकेंट इज अनेबल टू रेक्टिफाई ऑब्जर्वेशन ड्यू टू टेक्निकल इश्यू इन वेबसाइट। टेक्निकल इशू इन वेबसाइट, अगर आपका फॉर्म भरते समय कुछ आता है तो आपको इनको बताना है, पुटअप आपका वो अंडर ऑब्जर्वेशन में ही रहेगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइडलाइन नीचे दी है अटैच करके इस अपेंडिक्स में, यहाँ पे देख लेते हैं क्या गाइडलाइंस है। रजिस्ट्रेशन ऑन KSB, इनकी जो वेबसाइट है जहाँ पे ये आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सर्विस नंबर एज डिस्प्लेड इन सर्विस बुक एंड शुड नॉट स्टार्ट विद 0, ये चीज़ आपको देख लेनी है, आपका जो सर्विस नंबर है वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओनली फिगर्स विल बी फिल्ड देन अल्फ़ाबेट विल बी एंटर्ड इन कैपिटल, जब आपको वहाँ पे भरना है तो ये 0 नहीं लगानी है, जो भी फिगर आपको वही वहाँ पे भरनी है, और डैश, ये सब चीज़ें नहीं लगानी है। ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर फिल इन द एप्लीकेंट मस्ट बी एक्टिव, ये आपके ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है वो चालू हालत में होना चाहिए, बंद मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे नहीं देना है। आफ्टर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन लॉगिन पासवर्ड मैसेज इज बीइंग सेंड बाय द वेबसाइट ऑटोमेटिकली ऑन द टेक्स्ट एंड मेल मैसेज। जैसे यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल या ईमेल पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप इनको लॉगिन करोगे और फॉर्म आपका तभी वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी और तभी वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ देख लेते हैं इन्होंने पार्ट वाइज क्या क्या बता रखा है। सबसे पहले पार्ट में आपका क्या है, एप्लीकेंट का नेम आएगा, टू बी फिल्ड एग्जैक्टली एज पर डिस्चार्ज बुक, जैसा कि आपके डिस्चार्ज बुक में है वही नेम आपको यहाँ पे भरना है, एग्जैक्टली केयरफुली भरना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। सर्विस नंबर एज डिस्प्लेड इन सर्विस बुक ओनली, सर्विस नंबर विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर वहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 0 नहीं लगानी है, सिर्फ फिगर लगाने हैं और डैश वगैरह नहीं लगाना है।
आधार नंबर एप्लीकेंट्स आधार नंबर टू बी फिल्ड एप्लीकेंट में भी ESM, यहाँ पे किसी का भी भर सकते हैं, ESM का भी, इनका भी, या फिर जो आपकी अनाथ बच्ची है उनका, वो उसका भी। रैंक हेल्ड ड्यूरिंग सर्विस टू बी करेक्टली सिलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आ जाएगा आपका किस रैंक में है आप, वो आपके वहाँ पे फिलअप करनी है। डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ डिस्चार्ज टू बी फिल्ड एज पर डिस्चार्ज बुक इशूड फ्रॉम कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस आर्मी, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है केयरफुली। डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ टू बी फिल्ड, ये भी आपको वहाँ पे भरनी है। डेट ऑफ डेथ इन केस अगर विड्रॉ है, और राज्य सैनिक बोर्ड एंड जिला सैनिक बोर्ड टू बी फिल्ड एज पर डिस्चार्ज, ये भी आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पार्ट 2 आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये सारी चीज़ें केयरफुली ही आपको भरनी है, नहीं तो आपका ग्रांट नहीं होगा। नेम ऑफ बैंक अकाउंट होल्डर, जिनके अकाउंट में पैसा आएगा उनका नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बैंक नेम हो गया आपका, ब्रांच नेम हो गया, FSC कोड हो गया, अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे केयरफुली आपको फिल कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट टाइप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको भर देना है। नंबर ऑफ डॉटर आपको कितने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 या 2, उसके लिए भी यहाँ पे आप भर देना है। यहाँ पे देख लें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट आप किस तरह से अपलोड करोगे। तो सीरियल नंबर 1 में है अपलोड स्कैन इमेज ओरिजिनल कलर्ड सर्विस डॉक्यूमेंट। आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है जो कि कलर आपका होना चाहिए, और सब्सिक्वेंस विदाउट मिसिंग एनी पेज विदाउट एनी अल्टरनेशंस, उसमें किसी भी तरह का मिसप्रिंट या किसी तरह कोई मिटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्लियरली वो आपका सब चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो। सीरियल नंबर 2 ओनली बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार, बर्थ सर्टिफिकेट आप जो उस लड़की का लगाओगे तो वो यहाँ पे पैन कार्ड, 10th क्लास, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे मान्य हो जाएंगी, चलेंगी। और अपलोड मैरिज सर्टिफिकेट इशूड बाय मैरिज रजिस्ट्रार, मैरिज सर्टिफिकेट आपका यही मान्य होगा जो मैरिज मजिस्ट्रेट या मैरिज रजिस्ट्रार इशू करता है। मैनुअली मेड हैंड रिटेन, इस तरह का सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्टेड नहीं है। सीरियल नंबर 4 में अपलोड एप्लीकेंट सेल्फ सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट गिवन ऑन, यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को यहाँ से आप फिलअप करके अपलोड कर देंगे। सीरियल नंबर 5 में क्या है, अपलोड फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट पासबुक, यहाँ पे आपको अपने जो बैंक नंबर आपने डाला है उसका फर्स्ट पेज का यहाँ पे स्कैन करके, और यहाँ पे उसकी जगह आप कैंसिल चेक भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें, हैंड रिटन डिटेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, हैंड हाथ से लिखा हुआ कुछ भी आपका वहाँ पे मान्य नहीं होगा, इस तरह की कोई भी चीज़ अपलोड नहीं करनी है। सीरियल नंबर 6 में आपका स्पर्श PPO नंबर वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये आपका वहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है यहाँ पे, कैसे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको फिल करना है। अब इसको देख लेते हैं हम, जो है इनके वेब पोर्टल पे, वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है आपको। चलिए इनके वेब पोर्टल पे चलते हैं। गूगल में यहाँ पे सर्च कर लिया केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इनको ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे चलेंगे वेलफेयर ग्रांट्स में, जहाँ पे हमें मिलेगा फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन, फाइनेंशियल, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, एम क्या है इनका, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी फुलफिल्ड, शुड अप्लाई ऑनलाइन विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज। 180 डे, 180 दिन के अंदर आपको यहाँ पे ये आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेंट मस्ट बी एन ESM और हिज विडो और इज ओपन, एप्लीकेंट जो है वो एक्स सर्विसमैन होना चाहिए, या उसकी फिर वाइफ विडो होनी चाहिए, या फिर उसका अनाथ बच्चा जो भी है। शुड बी ऑफ रैंक हवलदार एंड बिलो, हवलदार या इससे नीचे वालों की रैंक के लिए ये मान्य है। उनकी जो बेटी है वो 18 ईयर या 18 ईयर से बड़ी होनी चाहिए। शुड बी रिकमेंडेड बाय रेस्पेक्टिव JSB एंड RSB, उनका जो फॉर्म है वो JSB से रिकमेंडेड होना चाहिए, तब यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। should not have obtain any financial grant for this purpose from state service, स्टेट सर्विस वालों के लिए मान्य नहीं है। एप्लीकेशन 1 पर डॉटर, एक बच्ची के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। कंप्लीट कलर्ड स्कैन कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने बताई थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे किस कैटेगरी में है।
यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेंगे, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे सर्विस नंबर जो भी आपका वहाँ से डिस्चार्ज बुक में होगा, और डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग ईएसएम आईडी, यहाँ पे अगर है तो वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप किस फोर्स में थे ये भी सिलेक्ट कर लेंगे। रैंक आपकी क्या थी ये आ जाएगी यहाँ पे। कंसर्न्ड आरएसबी, किस आरएसबी के अंतर्गत आप आते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपके और आपका जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ, डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। डेट ऑफ डेथ अगर इन केस ऑफ विडो, फादर नेम, उनका ईमेल आईडी यहाँ पे हो जाएगा। पार्ट 2 में आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस पता सब कुछ जो भी है वो भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें। और यहाँ पे जिनके बैंक अकाउंट है उनका नाम, बैंक, सारी चीज़ें यहाँ पे केयरफुली फिल कर देंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर, सर्विस बुक वगैरह जो भी है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, और इसके बाद जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से आप अपने अपलोड कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था। तो इस तरह से आप ये अप्लाई कर सकते हो, और आप अपनी बेटी के लिए जो है धनराशि 50,000 की प्राप्त कर सकते हो। तो वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।